उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। क्या ममालिक ऐसे चल सकते हैं? मुझे बताएं। हमारी सालमियत पे हमला हुआ, हमने कोई जवाब नहीं दिया भारत को। 4 दिन हम खामोश रहे। जब हमारी बेसिस पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया। भारत ने फिर हमारे लोग शहीद किए, लेकिन क्योंकि आलमी ताकतों ने कह दिया था खामोश, तो हम खामोश हो। एक फोन कॉल पे लेट गए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत हमारे फौजी शहीद किए गए, हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा जी अमेरिका ने कह दिया है, अमेरिका द ऑर्डर, लो द गार्डर। पाकिस्तान शहबाज शरीफ ऑफर्स डायलॉग विद इंडिया फॉर पीस। क्यों? तुम तो कह रहे थे लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तुम तो यह कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात, सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है। उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। तो किधर जाएंगे वो? भारत की झोली में बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान सैंडविच होने वाला है दोबारा अगर ये गठजोड़ हो गया। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। भारत की अज़ाइम पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। बेशक हम पीछे पीछे जा रहे हैं, हम फिक्स मैच खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत के इरादे कभी भी पाकिस्तान को लेकर अच्छे नहीं। वो राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान शहबाज शरीफ ऑफर्स डायलॉग विद इंडिया फॉर पीस। क्यों? तुम तो कह रहे थे लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तुम तो यह कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता है कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम अमन पसंद नहीं हो भाई। और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाइल आए। तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो, अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? जंग करो, 1000 साल की जंग करो, गज़वाए हिंद करो, हिंदुओं को मारो, कुछ तो करो। ये देखो, डायलॉग विद पीस, पाकिस्तान अपील टू इंडिया, रीथिंक सस्पेंशन। व्हाई शुड वी रीथिंक? यू आर नॉट विलिंग टू रीथिंक टेररिज्म, यू वांट अस टू रीथिंक हम रोकेंगे पानी। ऐसे में ये खबर पढ़ें जरा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर लिखता है कि गुड कन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी या मीर खान मुत्तकी दिस इवनिंग, डीपली अप्रिशिएट हिज कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, वेलकम्ड his firm rejection of recent attempts to create distrust between India and Afghanistan through false and baseless reports, underlined our traditional friendship with the Afghan people and continuing support for their development needs, discussed ways and means of taking cooperation forward. So अफगानिस्तान का मिनिस्टर भारत का दौरा करता है, फिर कहा जाता है कि हमारी उससे बातचीत भी हुई है, और बातचीत में पाकिस्तान ने जो दावे किए थे कि जी भारत ने अफगानिस्तान में मिसाइल मार दिया है, उसको अफगानिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और भारत को भी बता दिया है कि हमें आपसे कोई गिला नहीं है। भारत जिस तरह की पोस्टिंग कर रहा है, मीन्स कि वो इस अफगान हुकूमत के क्लोज होना चाह रहे हैं। वो पिछली अफगान हुकूमत के बहुत ज्यादा क्लोज थे, बल्कि अफगानिस्तान के जो फौजी थे वो भी भारत में ट्रेनिंग करने जा रहे थे। आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी। अब इस अफगान इंटरिम हुकूमत कहते हैं, वैसे तो इंटरनेशनली है तो असल वही हुकूमत है, उन्हीं की चलना है रूल, वो भी अब भारत के क्लोज होना शुरू हो गए। वजह बताऊं? इन जर्नैलों की आकबत नाअंदेशी। और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, ये दुबई से पहुंच जाएगा कंटेंट, या इसको काट काट के अगर आपका कोई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट है तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप पे भेजें। ये कह रहे हैं कि रीथिंक अपील टू इंडिया, रीथिंक इंडस वाटर। व्हाई शुड वी रीथिंक इंडस वाटर? क्यों? अब तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और जब तुम दंदनाते फिर रहे थे, तुम्हारा एयर चीफ क्या कह रहा है?
तुम्हारे जो एयर ऑपरेशंस के डीजी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का जवाब दिया, हमने टैक्टिकल ब्रिलियंस का जवाब दिया जब हमने पुलवामा करा। दैट वाज अ टेरर अटैक। वो तुम्हारे लिए टैक्टिकल ब्रिलियंस की चीज थी। अब पानी रोक दिया तो अब तुम बाप बाप चिल्ला रहे हो? नहीं बेटा, यू डोंट गेट ऑफ द हुक सो इजीली। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग। Pakistan's appeal to India rethink. The appeal is learned to have been made in a letter by the Secretary of Pakistan's Ministry of Water Resources, Sayyid Ali Murtaza, to India's Jal Shakti Ministry Secretary, Devashri Mukherjee. The tone of the letter, however, is not completely placatory, with Pakistan calling India's decision unilateral and illegal. ये 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन कि जी जब भी अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकलेंगी, पहले रूस की आ गई, फिर शुमाली ताल लड़ना शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, तो यही चूरन बेचा गया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से पाकिस्तान खित्ते का कोई किंग बन जाएगा, क्योंकि यहां भी हमारी हुकूमत हो जाएगी, वहां भी हो जाएगी, इधर भी हम कर लेंगे तो हम मस्ती एशिया रियासतों तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी पाकिस्तान की। जब वक्त आया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इस्तेमाल करने का, और जिस पे अफगान तालिबान को थोड़ा एतबार हो सकता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, डबल क्रॉस नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, उसको जेल में डाल दिया और खुद एंटी अफगान पॉलिसी लेकर सामने आ गए, अफगानों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए, मुल्क से निकालने का भी तरीका होता है, एक होता है तजलील करके निकालना और एक होता है कानूनी तरीके से निकालना। यहाँ तजलील करके निकाला गया। इसमें भी वजह यह थी कि जी बहुत सारे अफगान, ये सोचा गया था कि इमरान खान के जलसों में और लॉन्ग मार्चेस में आ जाते हैं, तो हंगामी बुनियादों पर यह ऑपरेशन किया गया और अफगान तालिबान को बार बार तंग किया गया कि जी आप दहशतगर्दी भेज रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। उनको एलियनेट कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान की फौज पे इतना सा भी भरोसा नहीं करते। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट नुकता बताने जा रहा हूं, इन 3 सालों में आलमी ताकतों की हर बात मानने के बावजूद पाकिस्तान में $1 अरब की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। वही अरब ममालिक जो पाकिस्तान को कहते हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करो, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ठीक करो, कभी कहते हैं SIFC बनाओ, $1 अरब नहीं आया पाकिस्तान इन 3 सालों में। वो अमेरिका को 3.5 ट्रिलियन यानी 3000 अरब डॉलर से ज्यादा देने के लिए तैयार हो गए। यानी पैसा उनके पास है, हमें वो क्यों नहीं दे रहे? यहां पे अमन नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है, फिजा नहीं है, अदलिया नहीं है, कानून और सुकून नहीं है। मेरे पाकिस्तानी जिस मुल्क में ये सब ना हो, वहां कोई भी नहीं पैसा लगाता, अपना पैसा कोई भी नहीं बर्बाद करता। आपकी सगी औलाद भी आपको पता हो ना, बाहर जाकर नशा करके पैसा उड़ा देगा, आप उसे भी पैसा नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान किसी की सगी औलाद है? नहीं। जब तक यहां माहौल जर्नैल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा, और वो वेंटिलेटर को है IMF का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आलमी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। जो वो आपसे कहेंगे आप करते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या ममालिक ऐसे चल सकते हैं? मुझे बताएं। हमारी सालमियत पे हमला हुआ, हमने कोई जवाब नहीं दिया भारत को। 4 दिन हम खामोश रहे। जब हमारी बेसिस पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया। भारत ने फिर हमारे लोग शहीद किए, लेकिन क्योंकि आलमी ताकतों ने कह दिया था खामोश, तो हम खामोश हो। एक फोन कॉल पे लेट गए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत हमारे फौजी शहीद किए गए, हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा जी अमेरिका ने कह दिया है, अमेरिका द ऑर्डर लो द गार्डर। ये हमारी औकात टोटल। जब तक हम वेंटिलेटर पे रहेंगे, तो इनको समझना पड़ेगा कि इमरान खान जैसे लीडर की इन हालात में क्यों जरूरत है। क्या मोदी की आंखों में आंखें डाल के शहबाज शरीफ कर सकता है डायलॉग? मुझे बताएं। किसे भेजेंगे? इसको इसहाक डार को भेजेंगे डायलॉग करने के लिए? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।